Hi, my name is Hassan Chaudhary, and you're tuned into Something Hot. Right now, I'm at the set of upcoming television drama Mere Paas Tum Ho. It's a very star-studded play that's got Humayun Saeed and Aiza Khan in lead roles. It's directed by Nadeem Beg and it's been written by Khalilur Rahman Kamar. We're going to have a chat with everybody, so stay tuned. So right now I'm with the very pretty and very talented Aiza Khan. Assalamu alaikum Aiza. वालेकुम सलाम। क्या हाल? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत मज़े में हूँ इस सेट पे तो और ज़्यादा। So मेरे पास तुम हो. What was your first reaction when you were offered this script? एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मुझे ये स्टोरी सुनाई गई थी, ये 2 साल पहले सुनाई गई थी और तब मैंने कहा था नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ये मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। अगर आप ओवरऑल इस कैरेक्टर को देखें जो कि महविश है, वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है जो मैंने आज तक प्ले नहीं किया। और एज अ मदर एंड एज अ वाइफ मेरे लिए इस तरह का कैरेक्टर करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक पोर्ट्रे करना एक ऐसी लड़की को जो मैं नहीं हूँ। और इस पूरे प्ले में मुझे लगता है कि हर सीन में महविश और आयज़ा की जंग होती रहती है आपस में। वो होता है कि नहीं ये नहीं। तो आगे से जो नदीम बेग हैं वो जो मुझसे सीन कराते हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं, मैं हंसती रहती हूँ, नहीं ये एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए। वो कहना यही तो देना है, उसने यही तो करना है। मैंने कहा अच्छा चलो। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये वाला डिफ़िकल्ट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है ये वाला कैरेक्टर, बिकॉज ये उस तरह सोचना, एक कैरेक्टर को लेके चलना कि एक लड़की है, उसकी ज़िंदगी में उसकी ख्वाहिशें हैं, उसका एक मियाँ है, खूबसूरत सा बच्चा है, सब कुछ उसकी लाइफ में बहुत अच्छा है। उसके बाद आगे कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं जो कि हो सकता है आपको लाइफ में मौके मिलते हैं, आपको बहुत सारी अब मैं स्टोरी तो नहीं बता सकती क्योंकि बहुत कुछ है उसके अंदर और मुझे पिटाई लगने वाली है बता दिया तो। तो हुमायूं के साथ काम करना का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? मैंने उनके साथ पहले तो हमारी रिहर्सल्स हुई थी ताकि मैं पहले ज़रा कंफर्टेबल हो जाऊँ, हम सीन्स कर सकें, किस तरह बोलना है, किस तरह, बिकॉज अभी तक जितने कैरेक्टर्स मैंने खलील साहब की मेरा 4th है ये प्ले उनका, बट हर प्ले हर कैरेक्टर इतना डिफरेंट था। उन 3 कैरेक्टर्स के बाद ये जो मैंने चौथा कैरेक्टर मैं आज महविश का कर रही हूँ, वो मेरे लिए मुझे लगता है कि शायद ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं, शायद इस तरह मैंने कभी बोला नहीं। अगर वो देख, जैसे नदीम भाई थे वो देख रहे थे, मेरा कहने लगा कि तुम्हारा बड़े अलग सा आ रहा है, क्यों? मैंने कहा पता नहीं। मैंने कहा नहीं, कुछ कैरेक्टर तुम्हारा, कुछ चीज़ है, तुम्हारी एक्टिंग और वो मज़े बहुत अच्छी आ रही है मगर कुछ अलग सी आ रही है। सो आई थिंक ये कैरेक्टर इस तरह का है जिसने मुझे उस तरह का बना दिया जो कि मैं आज तक नहीं नज़र आई, जो मैंने आज तक नहीं किया। और फिर हुमायूं सईद हो या आगे जो कास्ट हमारी आगे भी फाइनलाइज हो रही है, वो उन लोगों के साथ करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि उनकी आंखों में ही देखना मैं, बट वो क्या लाइंस बोलते हैं, मैं कहती हूँ क्या लाइंस बोलते हैं। अगर वो अपना मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई फीलिंग्स, चाहे वो हेट हो, चाहे वो लव हो या कोई भी चीज़ हो, आपको समझा रहे हैं, तो आप 1 मिनट को ना मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या कैरेक्टर क्या हूँ, मैं समझती हूँ मैं सुनना चाहती हूँ लोग क्या कह रहे हैं। सो आपके आपके अंदर उतर जाती है उनकी बात। तो उनकी जो आइज़ के अंदर है ना एक हुमायूं, वो तो मुझे मतलब सीन्स करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आपने बताया कि हुमायूं के कैरेक्टर का नाम दानिश है। दानिश आपके हस्बैंड का भी नाम है। तो तो बहुत एतराज़ था पहले, मैंने कहा नहीं दानिश क्यों है, तो उन्होंने कहा नहीं महविश और दानिश है, दोनों की खूबसूरत एक कहानी है। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं दानिश को गुस्से से ही बोलती हूँ ना, मैं दानिश को एक तो मैं आप बोलती हूँ और इसमें बोलती हूँ तुम उठो दानिश, उठो उठो चलो चलो टाइम हो गया। सो मेरे लिए पहले तो ये था, वो कहने कि तुम्हारे लेकिन कितने फ्लो में निकलता है दानिश 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 दानिश, लगता है रोज़ ही बोलती हूँ। मैंने कहा हाँ अभी तो ओवरडोज चल रहा है मेरा दानिश का, घर जाके भी यहाँ पर भी। बट ये कैरेक्टर शुरू में मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि अच्छा दानिश कैरेक्टर है और उसके साथ जो जो करेगी तो ये और वो, तो लोग ना रिलेट कर जाते हैं ना कि अच्छा उसका मियाँ भी और ये भी प्ले में भी ये नाम है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम प्ले करने लगे तो मैं महविश हूँ, वो दानिश है, और हमारी एक अजीब सी केमिस्ट्री है और बड़ी खूबसूरत है। लाइक मैं बहुत इंजॉय करती हूँ हर सीन, जो हम पढ़ रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, हम लोग वो सीन करते हैं तो वो सब लोग देख रहे होते हैं बैठ के यूँ करके मॉनिटर में। अगर कोई सीन है कि हम सामने आमने बैठे हुए और मैं उनसे मना रही हूँ उनको, लाइक ये बहुत लाडली है, अपने शौहर की बहुत लाडली, हर बात सुनता है वो, हर बात उसके कहने से पहले उसकी सुन लेता है। सो वो चीज़ें करना, अपनी बातें मनवाना, वो इतने क्यूट सीन्स हैं उसके अंदर कि मुझे डेफिनेटली पता है लोगों ने बहुत इन्जॉय करना, लोगों ने कहना है ये दोनों को कोई अलग ना करे बस। हाउ इम्पोर्टेंट इज स्टाइलिंग और किसी भी एक कैरेक्टर की लुक डेवलप करने में कितनी एफर्ट और कितना टाइम लगता है? अच्छा, एक तो मुझे शौक है कपड़े बनाने का, तैयार होने का,
और जब मैं इस फील्ड में आई ना तो अम्मा को लगता था तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, तुम्हें फजूल खर्ची का शौक है, हर चीज़ का शौक है, कपड़े पहनूँ अच्छे, कपड़े जूते अच्छे पहनूँ, इसकी मैचिंग की ये चीज़ भी हो, फलां चीज़ भी हो। तो अब मेरे वो काम का हिस्सा बन गया। शुरू में अम्मा भी इरिटेट होती थी, इतने कपड़े इतने, मैंने कहा अम्मा पिछले सीरियल में पहन लिए, मैं नहीं पहनूंगी वो, बिकॉज वो मैं उस दूसरे कैरेक्टर में थी। अगर मैं उस कैरेक्टर में भी यही पहन के खड़ी हो जाऊंगी तो वो फिर वो बात नहीं आएगी। मुझे लगता है स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके पूरे कैरेक्टर के ऊपर। अगर ये लड़की इस तरह के बाल बनाती है, गरीब घर की लड़की है, तो आप सोच सकते होते हो अच्छा सुबह उठती होगी तो ये ब्लो ड्राई नहीं करती होगी, खाना पकाना है उसको किचन में, तो फिर उसको आप उसी तरह लेके छोटी छोटी चीज़ें। मेरा जैसे होता है, मेरा पूरा स्क्रिप्ट जो होता है उसमें इतने सारे जो है स्टिकर्स और पता नहीं क्या क्या कलरफुल लगे हुए होते हैं, सारी चीज़, हर चीज़ मैंने मार्क की हुई होती है, कौन से सीन के अंदर मैंने क्या पहनना है, बाल कैसे होने हैं, मेकअप क्या होना है, कहाँ मैंने क्या चीज़ नहीं करनी, क्या चीज़ ये पहननी है। और स्टाइलिंग की छोटी से छोटी चीज़ें भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कैरेक्टर के अंदर, कि अब इसमें भी मेरे दो तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। एक थोड़ी सी मॉडर्न सी है, ज़रा सा वो अपने आप को तो ख्याल रखने लगी है, कुछ है जो समझती है कि वो बहुत मतलब तैयार ही रहती है और अपनी तरफ से बहुत स्टाइलिश है, मगर एक्चुअली वो नहीं है। सो ये दो चार चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। अगर मैं पिछले कैरेक्टर में डॉक्टर थी तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था उस चीज़ को करना कि कोई भी चीज़ उसकी बहुत स्टाइलिश ना हो जाए, बिकॉज डॉक्टर्स नहीं पहनती, लड़कियाँ पहनती भी हैं वैसे, बट आपने ख्याल रखना पड़ता है। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है सारी चीज़ें करने में। मैं सबको कहती हूँ कि नहीं, ये चीज़ें ख्याल रखो, बिकॉज स्क्रीन पे आपने आना है और लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। सो जितनी भी आउटफिट्स हैं आपके जो ड्रामे में लोग देखेंगे, या ज्वेलरी है, जो एक्सेसरीज हैं, वो सब आपकी अपनी है? वो मेरी अपनी होती है, और अगर जैसे बहुत ब्राइडल सीन्स होते हैं या फॉर्मल सीन्स होते हैं, फिर वो मेरे डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं, उनसे मैं हायर करती हूँ और मैं पहनती हूँ, मैं को वापस कर देती हूँ वो मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि मैं मुझे उसके बाद पहनने ही नहीं होते। सो ऐसा नहीं होता, हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते भी हैं, बनवाते हैं, जैसे मैं कस्टमाइज़ करवाती हूँ, डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं, उनसे मैं कहती हूँ कि यार तुम लोग के विश्वास बहुत अच्छे होते हैं, तुम लोगों का फला कट बहुत अच्छा है, तो वो फिर मैं अपनी चीज़ें अपने हिसाब से, अब बहुत सारे कलर्स होते हैं कि नहीं मुझे पेस्टल कलर्स में चाहिए, नहीं मुझे लाइट शेड्स में चाहिए, तो अपने ये कट्स ऐसे बना दो, यहाँ पे ये मत बनाना, यहाँ पे। सो वो मेरी एक मीटिंग होती है हर डिज़ाइनर्स, जिससे भी, मुझे ये नहीं कि मैं कुछ भी उठा के ला के पहन लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा मेरा वो जो मैं पहनी होंगी आपको कोई और पहना हुआ नहीं नजर आएगा, जबकि वो वही जोड़ा होगा, मगर उसकी स्टाइलिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, फाइनली, when will we get to see you on the big screen, or will we at all? नहीं, आई थिंक, आई डोंट नो एक्चुअली मुझे बड़ी स्क्रीन से बड़ा डर लगता है, बिकॉज उसके अंदर मुझे लगता है इसमें तो हमारी माफ़ी होती है, उसके अंदर जब कोई पैसे देकर आपको देखने आता है ना, तो फिर आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं अगर कोई फिल्म देखने जाती हूँ, डायरेक्शन आपकी, आपके कपड़ों से लेके, आपकी एक्टिंग से लेके, आपके सामने कोई सामने एक्टर है उससे लेके, हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है अभी हम लोगों को थोड़ा सा टाइम चाहिए सब चीज़ों को परफेक्ट करने में। अब इसी बजट हमारा, बहुत सारी और चीज़ें हैं। सबसे पहले आई थिंक अगर कोई मुझे इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आएगी जिससे मुझे लगेगा, और मुझे बहुत शौक है एक लव स्टोरी करने का, कोई ऐसी कहानी हो जो कि बहुत खूबसूरत, दो लोगों की कहानी हो, मगर वो लोग जुड़ जाएं, वो समझें कि ये हम हैं, या तो बाहर निकले तो रोते हुए आए या खुश होते हुए आए कि वो मिल गए। सो वो, मुझे इस तरह की कहानी करनी है, और जब तक वो इस तरह की नहीं बनेगी शायद मैं फिल्म नहीं करूँगी। Thank you for your time, and we're sorry to disrupt your shooting. नहीं नहीं, इट्स ओके, यहाँ तो मज़ा आता है, मुझे तो बात करने का मौका चाहिए होता है, कोई मिल जाए जिसको कहानी सुनाती रहो Every film that you do turns out to be this huge blockbuster. Why do you keep coming back to television? Because TV is big in Pakistan. फिल्म भी बड़ी है लेकिन टीवी इज़ ऑल्सो वेरी बिग, इसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। जितने लोग जो इस वक्त फिल्म में काम कर रहे हैं उन्होंने सक्सेस देखी है, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम टेलीविजन। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग that for me doing TV or film, the inspiration is the script and the story that I did. There is a film that I'm working on which Vasi Chaudhary is writing and we will be shooting in March. लेकिन उससे पहले there were few months and there was a script lying with us for many years and we were thinking we didn't have time to do that. So ये 3 महीने का एक ऐसा गैप निकला जिसमें me and Humayun both decided कि let's take it up and do it. So मेरे पास तुम हो के बारे में कुछ बताएंगे अगर आप? मेरे पास तुम हो इज़ अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। पता नहीं ये लोगों को कितना पसंद आता है लेकिन इसकी इट्स अ रोमांटिक ड्रामेटिक स्टोरी
जो आजकल टीवी पे बहुत कम नज़र आती है। आजकल टीवी पे बहुत ज़्यादा इशू बेस्ड और फीमेल सेंट्रिक कहानियाँ हैं। So although this is also a female centric, but both the characters are really important, the male and the female. So I think it has a little different feel to what you're watching on TV these days. About मेरे पास तुम हो, I asked Nadeem also, जो फिल्म आप करते हैं goes on to become the highest grossing film of all time. So why do you keep coming back to television? यार टेलीविज़न से पुराना ताल्लुक़ है, हमने टेलीविज़न से सीखा है और जो सबसे बड़ा रीज़न है खैर वो ये था कि ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और कोई 3 साल से मेरे पास पड़ी थी, खलील साहब का लिखा हुआ था, तो बस दिल कर रहा था कुछ ऐसी चीज़ करने को जिसमें मुझे फर्स्ट 6 एपिसोड्स में थोड़ा वज़न बढ़ाना पड़े, मैं मोटा बुरा बंदा लगूं कुछ एपिसोड्स तक, देन उसमें फिर कोई चेंज है, तो अच्छे स्क्रिप्ट की वजह से किया। और टीवी मुझे कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत से लोगों ने मना किया कि यार अभी आपकी इतनी फिल्में हिट हुई हैं कि ये टेलीविज़न पे क्यों आ रहे हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि टीवी का एक्टर जो है वो फिल्म कर सकता है, फिल्म का एक्टर टीवी कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं होता, इससे कोई एक्टर छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ये मेरा ख्याल है और ये मेरा ख्याल बहुत पहले से था। जब मुझे लोग कहते थे ये सिर्फ टीवी का एक्टर है, फिल्म का नहीं है, तो आज कहते हैं तू फिल्म का है, तू टीवी का नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जो क्लीन शेवन लुक है, इसका और ड्रामों का क्या ताल्लुक है? दिल लगी में भी क्लीन शेवन लुक थी, JPNA 2 में दाढ़ी थी, बट नाउ ड्रामे में फिर क्लीन शेवन लुक है। अच्छा, जो दिल लगी में क्लीन शेव किया था वो बस हमने कुछ चेंज लाने के लिए किया था कि उन दिनों मैं JPNA मैंने की थी, उसमें शेव थी, तो टीवी पे आ रहे हैं तो चेंज कर दो, वो तो इसलिए की थी। लेकिन इस बार अभी उसका रीज़न था, नदीम ने बोला तुम जब शेव रखते हो तो ज़रा हॉट लगते हो, तो बिल्कुल नहीं लगना है इसमें, क्लीन शेव कर लो, सादा आदमी, अगर बुरी शक्ल भी निकल रही है क्लीन शेव के अंदर से तो बुरी शक्ल आने दो। तो और यही हुआ, मैंने क्लीन शेव किया है, अब अजीब सी शक्ल निकल आई है अंदर से, तो ये इसकी डिमांड थी इस सीरियल की। सो अबाउट योर को-स्टार आयज़ा, वो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आयज़ा के साथ शूट करने? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। खैर जिसके साथ नहीं भी अच्छा जा रहा होता, आप यही कहते हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत अच्छा जा रहा है। वो शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल और कोई उसको कोई इशू नहीं होता, सारा दिन पता भी नहीं लगता वो आई भी है, आराम से बैठ के अपने सीन्स करेगी, मेरे साथ रिहर्सल्स करेगी और बड़े मज़े से काम करती है। शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस और 1-2 दिन के अंदर ही उनका फ्लो बन गया है एक्टिंग का जो इसमें रिक्वायर्ड थी। प्यारी तो वो हैं ही और शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। हमें जो हमारा कैरेक्टर था, जिस किस्म का कैरेक्टर था, उसमें वो 100% सूट करती हैं और वो अच्छी लग रही हैं। अबाउट योर अपकमिंग फिल्म लव यू जट्टा, ऐसी कौन सी एक्सक्लूसिव खबर आप हमें दे सकते हैं? यार एक्सक्लूसिव खबर तो पहले यही थी कि लव यू जट्टा बन रही है और इस बकरा ईद पे इंशाल्लाह आ रही है और अभी एक्ट्रेस जो है वो फाइनल नहीं हुई और जो फाइनल हो जाएगी आपको बता देंगे। एक्चुअली अभी हम कंफ्यूज थे कि लोफर बनाएं कि लव यू जट्टा बनाएं, तो हम अभी भी हो सकता है हम लोफर का काम शुरू कर दें क्योंकि अब हमारे पास स्क्रिप्ट दोनों है, तो लेट्स सी हम क्या करते हैं। लोफर्स बीन रिटन बाय खलीलुर रहमान कमर, खलील साहब ने लिखी हुई है और वासे चौधरी लव यू जट्टा लिख रहे हैं। तो दोनों जो फिल्में हैं उनकी थीम क्या है? रोमांटिक कॉमेडीज हैं? लोफर तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, लोफर है तो एक लोफर की कहानी है, लेकिन सिर्फ लोफर की नहीं है, उसमें लड़की का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और फिल्म का नाम जो है वो लोफर है। और इसके अलावा जो ये फिल्म है लव यू जट्टा, वो रोमांटिक कॉमेडी है जैसी होती है। वो भी अगर आप देखें, लोफर भी रोम कॉम है लेकिन उसमें ज़रा एक्शन भी है। बट फीमेल लीड्स अभी दोनों की फाइनलाइज नहीं है? नहीं, दोनों की फाइनलाइज नहीं है, इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते में पता लग जाएगा। So this was it folks. I hope you had fun. हमने आपकी बात कराई हुमायूं सईद के साथ, आयज़ा खान के साथ, नदीम बेग के साथ. But stay tuned. We'll be taking you to a lot more sets soon.